सो हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विनाशकारी विपरीत बुद्धि अर्थात मनुष्य का जब बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। वो अपने दोस्तों को भी शत्रु बना लेता है और जो भी उसके लिए अच्छी सजेशंस दे रहे होंगे उसको ना सुन के और उन लोगों के सजेशंस को सुनने लगता है जो कहीं ना कहीं उनके जीवन में बाधा क्रिएट करते हैं। वैसा ही होता है जब राहु का मैलेफिक इम्पैक्ट किसी डिवाइन मस्कुलिन पे पड़ता है या डिवाइन फेमिनिन पे पड़ता है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन्स पे। किसी तरह का मैलेफिक इम्पैक्ट पड़ रहा है या राहु का स्थिति आपके चार्ट में सही नहीं है तो आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कुछ बैड इम्पैक्ट आने वाला है। साथ में हम करंट एनर्जीज को रीड करने वाले हैं। जल्दी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गदर स्टोल। लाइव प्रिपरेशन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोग एक्चुअली नज़र लगने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहते हैं और इस समय जो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चल रही है 9 ऑफ गैब्रियल, जो कि आपको कम्युनिकेशन सिखाते हैं, किस तरह प्रोटेक्शन देते हैं। जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, आपको थोड़ा मूव फॉरवर्ड करना है। चीज़ों में स्टक हैं डिवाइन मस्कुलिन, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाना है क्योंकि पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो उनके मन को प्रभावित कर रही हैं। तो इस समय प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें जो भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो इम्पैक्ट ना करें। दूसरा 3 ऑफ एरियल, जो बेसिकली एरियल एंजल जो होती है, आर्कएंजल होती हैं, महादूत, वो बेसिकली रिलेटेड होती हैं आपकी नर्चरिंग, आपकी केयरिंग से। तो जो भी लोग आपके रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं, वो आपको बहुत हर्ट करने वाले हैं क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की जो क्रिएटिव साइड है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती हुई दिख रही है। तो अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करें। इसके लिए मैंने मेडिटेशन कराए हुए हैं हार्ट चक्र का, स्पेशली वो कर सकते हैं जिससे आप अपनी इमोशंस को, जो भी बैकफुट पे है या उदास आप महसूस कर रहे हैं, वहाँ से आप निकल पाएंगे। डिवाइन मस्कुलिन को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ एरियल भी आ रहा है जो हाइडिंग को, ईर्ष्या को, जेलिसी को भी दिखाता है और उनके अंदर जो भी ये फीलिंग्स इस समय जाग रही हैं उसको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। तो राहु का इम्पैक्ट जब किसी डिवाइन मस्कुलिन पे पड़ता है तो सबसे पहला जो चेंज आता है, उसकी खोपड़ी, उसका सिर बहुत ज़्यादा चलने लगता है, काफ़ी ज़्यादा थॉट क्रिएट होने लगते हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन पे भी पड़े। इफेक्ट आप दोनों पे अलग अलग होता है। डिवाइन मस्कुलिन पर अगर राहु की स्थिति कुंडली में सही नहीं है या दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या फिर किसी भी तरीके से राहु का मैलेफिक इफेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी पे, तो सबसे पहला हमारी माइंड्स को, हमारे थॉट को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे इन्वॉल्व होने के फेज में डिस्टर्बेंस करता है। जैसे हमको जो भी चीज़ अच्छी लगती हैं वो हमको ना अच्छी लग के हमें वही चीज़ अच्छी लगने लगी जो हमारे लिए सही ना हो। इसी को कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उसी स्थिति में जब डिवाइन फेमिनिन पर राहु का इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारे इमोशंस में बहुत सारा कंफ्यूजन और इल्यूजन, डिल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। और यही इम्पैक्ट दूसरा, अगर डिवाइन मस्कुलिन पे बात करें, क्या पड़ता है, उनके करियर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जो भी कार्मिक हैं वो आने लगते हैं, गलत सजेशंस आने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी मेंटर से मिलते हैं, किसी हीलर से मिलते हैं, वो हीलर आपको गलत एडवाइस दे देता, हो सकता है वो ऐसे सही एडवाइस देता हो, लेकिन ऐसी एनर्जीज में आप होते हैं कि आपको जो सजेशंस मिलते हैं या गुरु जो मिलते हैं वो सही नहीं मिलते। उससे कारण आप कई बार अपने रास्तों को अक्सर गलत चुनते हैं या डिसीजन जो होते हैं वो गलत होते हैं अगर राहु का बैड इम्पैक्ट डिवाइन मस्कुलिन पड़ रहा है। तीसरा इम्पैक्ट डिवाइन मस्कुलिन पे क्या पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट्स या कह सकते हैं एडिक्शन या भी गलत संगति में आ जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसे लोगों पे पड़ता है जिनकी कंडीशनिंग या आसपास की सोसाइटी भी वैसी ही है। राहु के प्रभाव के कारण अक्सर वो लोग बैड हैबिट्स या एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं और डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन एनर्जीज को लूज़ करके इल्यूजन में और किसी ऐसी अनरियलिस्टिक थिंग में फंस जाते हैं जिससे उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है, जो उनके साथ रिलेशन है, वहाँ वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। मतलब अगर वो फिजिकल यूनियन की बात करें 3D प्लेन पे, चाहे मैरिज की बात करें, मैरिज तो बेसिकली तभी होने नहीं देंगे, राहु एक्चुअली डिले भी करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट राहु पे आएगा, आपको इमोशन अटैचमेंट तो दे देते हैं बट उसका जो आउटपुट है वो नहीं आ पाएगा प्रॉपर। चौथा इफेक्ट जो डिवाइन मस्कुलिन पे पड़ता है
वो है उनकी एनर्जीज़ पे। उनकी एनर्जीज़ बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव हो सकती हैं अगर राहु कुंडली में फेवरेबल नहीं है। अगर ये सारे इम्पैक्ट आप पे पड़ रहे हैं तो उनके साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी, जो पार्टनर काउंटर पार्ट है या उनकी जो वाइफ है, उसके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलने का तरीका बहुत आसान है। राहु की रेमेडीज़ प्रॉपर देख लीजिए आपके चार्ट में कैसी बन रही। ऐसे इफेक्ट कई और प्लैनेट के डिस्टर्ब होने से भी आते हैं, लेकिन अगर राहु मेनली डिस्टर्ब कर रहा है तो आपके हेड को, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करते हैं आपके हेड को, थॉट को, थर्ड आई को, आपके क्राउन को, जो भी कॉस्मिक एनर्जीज आ रही हैं प्रॉपर आपको नहीं मिल पाती हैं, उस समय आप गलत डिसीजन चूज करते हैं, अक्सर इसी वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। और बहुत जल्द इससे रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारा एक बैच शुरू होने वाला है, टैरो से रिलेटेड क्लासेस शुरू होने वाली है। जो भी लोग रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वैदिक, तो नीचे ऐप का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, नीचे ऐप का लिंक डाउनलोड करके एंड्रॉयड और एप्पल से, साथ ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स।